जैसे जैसे अपना नीट पास आ रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए और अपने लिए सिंपल सा एकदम फिजिक्स का प्लान बनाया है, जिससे हम 140 प्लस मार्क्स, एग्जैक्ट 140 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं नीट 2026 में। आइए अब आपको मैं अपने टैब की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, आपको सिंपली बताता हूँ कि बस मुझे ये सिर्फ ये चीज़ें कर लेनी है, उसके साथ ही 140 प्लस मार्क्स एग्जैक्टली उससे प्लस आएंगे। तो अभी आपको ले चलते हैं टैब की स्क्रीन पर। तो अभी हम आ चुके हैं अपने टैब की स्क्रीन पर और आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं जैसे कि हमारा नीट का एग्ज़ाम जो है वो 209 दिन बचे हुए हैं आज से। यहाँ पर आपको दिख जाएगा 3 तारीख को हमारा नीट का एग्ज़ाम है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देते हैं हम फिजिक्स में 140 प्लस कैसे स्कोर करने वाले हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्लान है। प्लान क्या मतलब ये सबके लिए वैलिड है, क्योंकि अब जिस हिसाब से टाइम बचा है उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। तो फिजिक्स में 140 प्लस स्कोर करना है, ये यहाँ पर मैंने लिखा है। और आपको मैंने हाई वेटेज सारे चैप्टर यहाँ पर रख दिए हैं, जिनको आप पढ़ करके सिर्फ और सिर्फ इनको पढ़ के 140 प्लस एग्जैक्ट मार्क्स स्कोर करोगे। क्लास 12 के टॉपिक्स ये हैं और पहले क्लास 11 को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग से बेस बनाते हैं। तो बेसिक मैथ और वेक्टर को मैंने नहीं रखा, क्योंकि वो चीज़ें सबको बेसिक होती है और आपने भी कई बार 5 से 6 बार पढ़ा रखा होगा, स्टार्ट किया होगा कि आगे तक स्टार्ट करेंगे, बट वहीं से फिर छूट जाती है पढ़ाई। बट क्लास 11 में 1D 2D NLM ये पूरा जहाँ से मैंने ये गैप दिया है ये एक यूनिट है, ठीक है। तो एक यूनिट इन सारे चैप्टर्स को एक साथ पढ़ना है, एक सीक्वेंस में। मैंने सारे चैप्टर सीक्वेंस में लिख रखे हैं। तो ये एक यूनिट है 1D 2D NLM, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल, ये एक यूनिट है। तो सबसे पहले आप इनमें से कोई भी यूनिट, आप सारी इंडिपेंडेंट यूनिट है, आप किसी को भी सबसे पहले स्कोर तैयार कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। बट हाई स्कोरिंग जो टॉपिक्स हैं, हाई स्कोरिंग यूनिट ये 3 हैं, 1, 2 और ये 3। ये 3 यूनिट सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। यहाँ से आपके कम से कम नहीं तो 80 से 90 प्लस मार्क्स बनेंगे। 90 प्लस मार्क्स यहाँ से आपके बनेंगे 40 से 50 मार्क्स इन चैप्टर से। तो उसके बाद जब आप ये 1D 2D NLM, वर्क पावर एनर्जी और ये पूरी यूनिट आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपको ये पढ़ना है। इसमें 11th में थोड़ा सा है कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद ही आप KTG, थर्मल प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिक्स तो वैसे आप इंडिपेंडेंट ही पढ़ सकते हो। उसके बाद 12th के टॉपिक्स में आ गए। 12th में हमको पहले लास्ट के चैप्टर से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आपने ये यूनिट स्टार्ट कर दी थी कि इतनी ज़्यादा बड़ी यूनिट है कि इसको आप ख़त्म ही नहीं कर पाओगे और आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा उसके पहले। तो सबसे पहले हमको छोटी यूनिट ख़त्म करनी है, जिससे हाई वेटेज मतलब ज़्यादा क्वेश्चन हमारे अटैम्प्ट हो जाएं और उसमें हमको मोटिवेशन भी आ जाए कि यार एक यूनिट ख़त्म हो गई है, बस 1, 2, 3, 4 ये 4 बची हैं। या फिर आप कोई भी यूनिट कहीं से भी कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर चॉइस है। तो मैं सबसे पहले करूँगा डुअल नेचर वाली यूनिट, मतलब मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद ये 6 से 7 चैप्टर कंप्लीट करूँगा। उसके बाद पैरेलली मैं स्टार्टिंग में मतलब कि डेली ये मैकेनिक्स वाली यूनिट और उसके साथ है पैरेलली एक लेक्चर ये मॉडर्न फिजिक्स का करता जाऊँगा, जिससे कि यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस मेंटेन होता जाए और ये साथ के साथ पैरेलली 70 to 80% अगर मेरा क्लियर होता जाएगा तो यहाँ पे मेरे 40 से 50 मार्क्स कहीं नहीं गए। और 40 से 50 मार्क्स यहाँ से ले आऊँगा और 12th के जो टॉपिक्स हैं ये यहाँ से 70 से 80 मार्क्स अगर आ गए तो ये पहुँच जाएगा 130 से 140 मार्क्स प्लस। तो मैंने जैसा कि आपको बता ही रखा है कि मैं नीट 2026 में 600 प्लस कैसे स्कोर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एक सिंपल वे में शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे फिजिक्स में मुझे करना है 140 में स्कोर कर रहा हूँ, तो 135 तक भी आ गए, 135 140 तो ये ठीक है। केमिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री में मैं स्कोर कर रहा हूँ 150। 180 में 150 लाना इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से ज़्यादा हाई स्कोर करेंगे, फिजिकल में थोड़ा बहुत अप्रॉक्स मॉडरेट लेवल का स्कोर कर लेंगे तो 150 आ जाएंगे। उसके बाद बायो, जो कि मेरा सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे हाई स्कोर करना है। इसमें मुझे 360 में 330 से 335, मैं इसमें 340, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे खुद ही NTA वाले देंगे जिसमें हम खुद कंफ्यूज हो जाएं या कुछ भी कहीं ना कहीं से गलत हो जाएंगे। तो मैं एवरेज रख रहा हूँ 330 से 335। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इतना स्कोर कर रहा हूँ
नीट में। तो बायो का हो गया मेरा 330 और केमिस्ट्री का हो गया 150 और फिजिक्स का हो गया मेरा 140। तो इसको अगर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 538 एट 12 और 620 प्लस जा रहा है। इसलिए मैं खुद को ये बोल रहा हूँ कि 600 प्लस मुझे स्कोर करना है। और अगर 600 प्लस अगर ये चीज़ मैं दिसंबर तक मैं कम से कम 550 तक पहुँच रहा हूँ, तो उसके बाद मेरे पास 3 महीने रहेंगे जहाँ से मैं 550 से मैं अपने आप को 640 630 यहाँ तक मैं बिल्कुल ले जा सकता हूँ अपने आप को। इतना आई हैव पोटेंशियल। सो ये मेरा सिंपल सा प्लान था फिजिक्स का, जो कि इस समय बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं। मैं खुद भी मतलब पहले नर्वस था, बट जब मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में हाई वेटेज चैप्टर इस तरीके से अलग किए तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार इतना भी मतलब जो 11th की स्टार्टिंग के चैप्टर हैं उनमें फंस के अपनी पढ़ाई छूट जाती है और वहाँ से फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि यार फिजिक्स में स्कोर भी हो सकता है। बट फिजिक्स में स्कोर बिल्कुल हो सकता है। ये हाई वेटेज चैप्टर जो भी मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आपको, ये चाहिए, ये सारे सबसे ज़्यादा 12th पे मुझे फोकस करना है और उसके बाद 11th में, मतलब 11th को पैरेलली लेके चलना है। बट सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग मेरा है 12th की फिजिक्स। तो इसमें अगर 140 आ गए तो मैं अपने आप को खुद गारंटी देता हूँ कि मैं केमिस्ट्री और बायो में इसमें तो 330 में ले ही आऊँगा, लेकर के आऊँगा, क्योंकि एक मैं एनसीईआरटी की लाइन एकदम चाट जाऊँगा। जैसे एक नमक चाटते हैं उसी तरीके से मैं एनसीईआरटी की एक लाइन रट जाऊँगा। आपको मैं एनसीईआरटी की बुक दिखा देता हूँ, अगर यहीं पे है कि मैं किस टाइप से एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, दिखा रहा हूँ। मैंने अभी सारे चैप्टर तो उतने अच्छे से नहीं पढ़े, बट मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जितने भी चैप्टर उस तरीके से पढ़े हैं उस तरीके। इसको बंद करते हैं तब दिखेगा, इसको भी बंद करते हैं। हाँ, मैंने जितने भी चैप्टर आप पढ़े हैं फोन में उठा लेते हैं। ये देखिए, मैंने जितने भी चैप्टर इतने अच्छे से पढ़े हैं, सारे चैप्टर्स में बहुत तगड़े से इसमें एक लाइन तो मैंने एकदम अंदर एक्सप्लोर कर लिया है। अभी सारे चैप्टर तो नहीं पढ़े हैं अभी तक, बट जो भी चैप्टर पढ़े हैं अभी इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। इकोलॉजी तो मैंने एकदम खा लिए, मतलब एक इसमें लाइन मुझे ऐसी नहीं है कि जो मुझे याद ना हो कि इकोलॉजी में कहाँ पर कौन सी लाइन लिखी है। ये अब कुछ चैप्टर्स में जहाँ पे ये मार्किंग नहीं है वो मैंने मेडिजी से पढ़ी हुई है, तो मेडिजी वहाँ पे पढ़ी है जो शॉर्ट चैप्टर है। 11th में भी कुछ चैप्टर्स को इतना ज़्यादा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी सेम इकोलॉजी जैसा मैंने पढ़ा है, मतलब एक क्वेश्चन कहीं से गलत हो ही नहीं सकता, इतना अच्छे से मैंने पढ़ रखा है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, लाइट भी चला दें तो शायद अच्छे से दिखे। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से 330 मार्क्स बिल्कुल स्कोर किए जा सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स में जितना मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं इनको आप अच्छे से डिटेल लेक्चर करने हैं। ये नहीं कि आप वो करने लगो कि वन शॉट कर लें या कोई भी अलग समरी लेक्चर कर लें, डिटेल लेक्चर करने हैं आपको। उससे जो भी ये मैंने हाई वेटेज चैप्टर बताए हैं, और उसके बाद केमिस्ट्री में भी डिटेल लेक्चर करने हैं। बायो के आप कुछ वन शॉट कर सकते हो, जो भी शॉर्ट चैप्टर हैं जहाँ पे मतलब एक टॉपिक डिसाइड है कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा, वो चैप्टर में आप वन शॉट कर सकते हो। बाकी के सारे चैप्टर्स को डिटेल करना। अभी यू हैव सफिशिएंट टाइम टू क्रैक दिस एग्जाम। तो अभी मैं आपको बायो का भी बताऊंगा कि बायो के कौन कौन से चैप्टर, मैंने सारी चीज़ें बना रखी हैं, यहाँ पे लिख रखा है डायरी पे। बायो का आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ये तो मैंने फिजिक्स का बनाया था, और यहाँ पर बायो का बनाया था। ये बायो में मैंने इधर कुछ ऐसे चैप्टर लिख रखे हैं, आपको खुद ही दिख रहा होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री का बनाया था। ये केमिस्ट्री का अभी मैंने पूरा नहीं बनाया, बट इसको बना करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, और आप भी फिजिक्स में बिल्कुल 140 प्लस स्कोर करिए, उतने से ही आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। 180, 160, 150 इतना स्कोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 140 से आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। दिसंबर तक कम से कम आप 100 to 120 मार्क्स फिजिक्स में स्कोर कर रहे हो,
तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 95% इंश्योर है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि फिजिक्स ही सबको पीछे खींचती है। फिजिक्स पीछे खींचती है तो सारे सब्जेक्ट अपने आप नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले फिजिक्स को ऊपर करना है। तो अभी मैं चलता हूँ